गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे हैं रोंडा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। आज हम हैं पेज 28 पर। तो यहाँ क्या लिखा है लेखिका ने, अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें, कौन से हिस्से को, जो हमने कल पढ़ा था कि जैसी हम फ्रीक्वेंसी भेजते हैं वैसा ही रिजल्ट हम पाते हैं, तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। तो उन्हें समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के लिए कैसे आकर्षित कर सकते थे। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वे यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। जैसे होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक ही गाड़ी में 4 जन है, 4 दोस्त है मान लीजिए, तो वो तो अलग अलग घर से है 4 जन, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनमें से एक अच्छा रहता है, ठीक है, एकदम ठीक ठाक, किसी को 2 बुरी तरह चोट आई है और एक तो एकदम बिल्कुल से मर भी गया। तो एक्सीडेंट की जो फ्रीक्वेंसी थी ना, उसको चारों ने आकर्षित किया था, पर उसमें जो अलग अलग तरीके से प्रभावित हुए उसकी फ्रीक्वेंसी को भी उन्होंने अलग अलग फ्रीक्वेंसी भेजी थी। तो वैसे ही ये जो अगर युद्ध में, दुर्घटना में होता है ना कि कई कई लोग एक साथ मर जाते हैं, उसका कारण भी वही है कि उनकी फ्रीक्वेंसी, एक जैसी फ्रीक्वेंसी के लोग, युद्ध की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के समय वहां वो अपने आप खींचे चले गए। तो हमें क्या करना है, आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या विकल्प चुन सकते हैं? क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है? मतलब आपको क्या यही यकीन है कि ये सिर्फ किस्मत की बात है, सिर्फ कोइंसिडेंस है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती है? मतलब बुरी घटना जो हो रही है उसको आप कोइंसिडेंस समझ रहे हो? या क्या आप यह यकीन करना चाहते हो कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या तो आप ये यकीन कर सकते हैं, और या फिर आप ये यकीन करना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी ही चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि आप उनके बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही जीवन भर का अनुभव बन जाएगा। तो चॉइस आपके हाथ में है। हर स्थिति पर ना हमारे पास चॉइस होती है। तो चॉइस आपके पास है कि आपको क्या चुनना है। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। सिर्फ एक बार सोचने मात्र से कोई चीज़ नहीं आती। हो सकता है शब्दों से आपने एक बार कहा हो, पर विचारों में कई बार, जाने अनजाने हम लोग कई बार सोचते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे पास तब तक नहीं आ सकती जब तक हम उसे कई बार ना सोच लें। पेज 29 पर बॉब डॉयल कहते हैं, हम में से ज़्यादा लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा, है ना? कोई भी जानबूझकर क्या किसी दुर्घटना को आकर्षित करेगा? नहीं करेगा ना। रहस्य जानने के बाद आप यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटना कैसे हुई होंगी। यानी अब हम समझ गए हैं कि हमारे जीवन में जो भी अनचाही घटना होती है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि हमने जाने अनजाने उन विचारों को शक्ति दी है, उन विचारों की फ्रीक्वेंसी भेजी है। अपने विचारों के महान रचनात्मक, हम जो इस अपने विचारों की शक्ति से ना अनजान थे, इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अब हम जान चुके हैं। तो डॉक्टर जो विटाल क्या कहते हैं, अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से असली मजा शुरू होता है जी।
मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं, इस सीक्रेट के ना कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए अच्छे से काम करें। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हम ये बुक पढ़ते जाएंगे आगे आगे तो हमें समझ में आएगा कि शॉर्टकट्स क्या है। मासी शिमोफ जो कि एक लेखक है, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर भी है, वो कहते हैं दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। राइट, बिल्कुल असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचे कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएं। तो क्या है वो? हमारी भावनाएं हमें बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। फीलिंग, आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती है। आप कैसा फील कर रहे हो, इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। किनसे? भावनाओं से। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं और इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज परिणाम है। यानी प्राथमिक कारण, फर्स्ट कॉज क्या है? हमारे विचार। जो भी घटना हमारे सामने हो रही है उसका फर्स्ट कॉज है हमारे विचार और उसका जो भी रिजल्ट हो रहा है ना वह सेकेंडरी है और उसमें आपकी भावनाएं शामिल है, इसमें हमारी फीलिंग शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार हैं, क्योंकि हमारे विचार है तो हमारी फीलिंग होगी ना, दूसरों की तो होगी नहीं। बॉब डॉयल कहते हैं भावनाएं अविश्वसनीय उपहार है, वे हमें बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। सोचिए, भगवान ने हमें कितने 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 गिफ्ट दिए हैं। पहले तो विचार दिए हैं, थॉट दिए हैं, बुद्धि दी है और दूसरी हमें भावनाएं भी दी हैं। भावनाओं से हम पकड़ सकते हैं कि हम किस जोन में हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं, हमारे अच्छे विचार आ रहे हैं कि फौरन बुरे विचार आ रहे हैं। आपकी भावनाएं यहाँ पे तुरंत बता देते कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करो जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी, आपके पेट या सोलर प्लेक्स में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती है कि आप क्या सोच रहे हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें। इस पे क्या करना होगा? हमें ध्यान देना होगा। संकेतों को पढ़ना सीखें, क्यूज, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। इस भावनाओं, जो ये भावनाएं है ना, ये शॉर्टकट है ये जानने का कि हम क्या सोच रहे हैं। तो लिसा निकोल्स कहती है कि आपके पास दो तरह की भावनाएं होती है, अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं। दोनों में फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाएं जो है ना वो हमें अच्छा महसूस कराती है और दूसरे तरह की भावनाओं से हमें बुरा महसूस होता है। अगर आपको अवसाद है, गुस्सा है, द्वेष है, अपराध बोध है, ऐसी भावनाएं हैं जो आपको शक्तिशाली महसूस नहीं कराती, सशक्त महसूस नहीं कराते, ये बुरी भावनाएं हैं। और आप कोई बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए ये अच्छी भावनाएं हैं, दैट्स ऑल। तो ये एकदम शॉर्टकट है। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा, यह सिर्फ आप ही जानते हैं। यह सिर्फ हम ही जानते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। अगर आपको यकीन नहीं होता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो खुद से पूछ ले कि भाई मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, और यह बात आप अपने आप से दिन में कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने से आप ज़्यादा जागरूक होंगे। ऐसा करने से क्या, हम ज़्यादा अलर्ट होंगे कि हम कैसा फील कर रहे हैं और अपने विचारों को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं और उसे कर सकेंगे। और ये जानना हमारे लिए बेहद 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 ज़रूरी है, क्योंकि बुरा महसूस करते वक्त दिमाग में अच्छे विचार रखना मुश्किल है। ये तो सही बात है ना, अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो दिमाग में अच्छे विचार आना मुश्किल है। यह बात तो नियम के खिलाफ होगी ना, क्योंकि आपके विचार ही आपके भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जैसे विचार आएंगे वैसी फीलिंग आएगी, और अगर फीलिंग बुरी है तो हम वैसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। तो अगर आप बुरा महसूस करें तो ऐसा इसलिए है कि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस कराते हैं। ये सब रिलेटेड है। तो आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं और हमारे जो विचार हैं
वही हमारी फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं। आपकी भावनाएं जो हैं वो आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा। हम विजुअलाइज करने लगेंगे ज़्यादा बुरी चीज़ और वह हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, तो आप दरअसल यह कर रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। यानी जब हम बुरा महसूस कर रहे हैं और अपने विचारों को बदलते नहीं हैं या बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम अब ऐसा मैसेज भेज रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं कि मुझे और बुरा महसूस कराओ। और इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है कैसे पता चलता है? रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, जब ये सब जोन में आप हो, गुड फीलिंग जब आपको होता है ना, गूज़बम्स आ रहे हो, तो आप समझ लो कि यू आर इन गुड फीलिंग जोन। अच्छी भावनाएं, काश हम हर दिन ऐसा ही महसूस कर सके। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आप अपनी ओर अच्छी भावनाओं और चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको और अच्छा महसूस होगा। इसीलिए हर अच्छी चीज़ों को सेलिब्रेट करने का रीज़न यही होता है। हर अच्छे फंक्शन को सेलिब्रेट करने का रीज़न यही होता है कि हम लोग और उस जैसी अच्छे फंक्शन को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे सिचुएशन को आकर्षित करें। बॉब डायल कहते हैं, यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ? अब बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। मैं अच्छा महसूस करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। तो अब क्या करना है? सबसे पहले खुद से ही रोज पूछना है कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ और किस चीज़ को आकर्षित कर रहा हूँ। तो अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं ना, तो वेरी गुड, बस ऐसा ही महसूस करते रहें एवरी टाइम। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। तो अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो नेगेटिव थॉट्स आना मुश्किल है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप अच्छी थॉट रख रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेज है। वो क्या है? आपको अच्छा महसूस करना होगा। तो जरा सोचे, दरअसल आप यही तो चाहते हैं ना? क्या चाहते हैं आप? कि आप जो चाहे वो पा लें। तो उसके लिए क्या करना है? सिर्फ एक शॉर्टकट, आपको अच्छा महसूस करना है, गुड फीलिंग जोन में रहना है। नियम सचमुच आदर्श है, यह नियम सचमुच काम करता है। इट्स वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। तो आज हमें क्या करना है? अपने विचारों को चेक करना है और अच्छा महसूस करना है। अपने फीलिंग को, भावनाओं को चेक करना है कि हम कैसी भावनाओं से पता चलाना है कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। अगर आप गुड फीलिंग जोन में हो तो आपकी भावनाएं अच्छी हैं और आप अच्छी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बुक पढ़ने के लिए धन्यवाद।